नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। स्वागत है आज के प्रीमिक्स में। आईआर का प्रीमिक्स है। अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रीमिक्स आईआर जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने बच्चे इस इनिशिएटिव को डेली फॉलो करते हैं। एज अ टीचर हमको मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा और बेहतर क्वालिटी कंटेंट आपके साथ रोज शेयर करते रहे। नाउ 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम है, और भी आपको सवाल बीच में पूछते रहूंगा, लेकिन आपने अपना सही स्कोर नेगेटिव मार्किंग समेत बताना है कमेंट सेक्शन में। पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। शुरुआत इजी क्वेश्चन से करेंगे। आईआर के क्वेश्चंस वैसे भी ज्यादातर स्कोरिंग होते हैं, इजी होते हैं, अगर हमने वो चीजें करंट अफेयर्स में पढ़ी हो। अनलाइक बाकी सब्जेक्ट्स, यहां पे करंट अफेयर्स का ओरिएंटेशन और वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। पहला सवाल आपके सामने है। बताइए कौन से देश ने हाल ही में लीगलाइज करा है सेम सेक्स सिविल मैरिज को? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ग्रीस। ग्रीस ने अभी हाल ही में लीगलाइज करा है सेम सेक्स सिविल मैरिज को। पहला ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मुल्क बना है जिसने लीगलाइज करा है। 176 लॉ मेकर्स ने इस बिल को प्रस्तुत किया था ग्रीस के प्रधानमंत्री ने, और 176 लॉ मेकर्स आउट ऑफ an assembly of 300 members इन्होंने पास किया इस बिल को, which were presented by the Prime Minister of Greece। आप एक और चीज मेरे को बताएं, अभी हाल ही में साउथ एशिया में किसी एक देश ने पहली दफा रजिस्टर करा है सेम सेक्स मैरिज। वो कौन सा देश है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे। ध्यान से पढ़िए, 3 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन आपको यह पूछा जा रहा है इनमें से ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स में से कितनी इनकरेक्ट है। तो यह ध्यान से पढ़ना है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है कि करेक्ट। कई बार ऊपर क्वेश्चन में इनकरेक्ट दिया गया होता है, कई बार नीचे ऑप्शंस में इनकरेक्ट दिया गया होता है, तो वो आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पे 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि 19 जो समिट है नॉन लाइन मूवमेंट का, ये कंपाला युगांडा में हुआ था। युगांडा की राजधानी है कंपाला। जहां तक ये 2 स्टेटमेंट्स की बात आती है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, देखिए साउथ सुडान इज नाउ अ मेंबर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। इनफैक्ट साउथ सुडान हैज बिकम द 121st मेंबर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। और जहां तक एशियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात आती है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नॉन अलाइन मूवमेंट के ऑब्जर्वर मेंबर जरूर होते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होती हैं। थीम ऑफ द समिट क्या था? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। साउथ सुडान बना 121st मेंबर ऑफ नाम। 18 देश हैं और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑब्जर्वर्स हैं ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। अब ऑब्जर्वर कंट्रीज में चाइना भी एक देश है जो आता है, और ये 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहां पे कहीं पे भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या एशिया नहीं है। पिछले 15 महीनों के कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आईआर के करंट अफेयर्स मैंने यानी कि कुबेर सर ने कंप्लीट करने का वचन लिया है 12 घंटों के अंदर। तो मेरा आईआर का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है 12 घंटों के भीतर पिछले 15 महीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ आईआर कवर करे जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। यदि आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। अभी यहां पे 20% ऑफ 15% ऑफ चल रहा है अगर आप कूपन कोड क्रैश24 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप कुबेर लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। 20 मार्क्स का आईआर का वेटेज रहा है 2023 में भी और 2022 में भी। अपने 20 मार्क्स सिक्योर करें, क्या पता इस बारी 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आए, यू नेवर नो। सिक्योर करें A to Z ऑफ योर इंटरनेशनल रिलेशंस। अगला सवाल, एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाई वाज दिस इन न्यूज? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों के चारों ऑप्शंस को पढ़िए, क्या आपको सही लग रहा है? यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। देखिए सही ऑप्शन है सी, ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय अलाइनिंग ऑल फाइनेंसिंग फ्लोज एंड पॉलिसीज विद इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट प्रायोरिटीज। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पे जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन ए, बी और डी, ये बाकी 3 ऑप्शंस में अफ्रीका का जिक्र हो रहा है। ग्लोबल एक्शन एजेंडा टू कम्बैट पायरेसी इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, प्लान बाय अफ्रीकन कंट्रीज टू इंश्योर जीरो हंगर, प्लान बाय अफ्रीकन कंट्रीज टू इंश्योर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। अब एडिस अबाबा ये खुद इथियोपिया की राजधानी है, तो इस करके कंफ्यूजन हो सकता है कि यार एडिस अबाबा लिखा गया है, 3 स्टेटमेंट्स में अफ्रीका की बात करी है, लेकिन नहीं, सही आंसर सी है। अब यहां पे तुक्का नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप केवल एडिस अबाबा के आधार पे तुक्का लगा के अफ्रीका का कोई स्टेटमेंट मार्क करके आ जाए, वो गलत हो जाएगा।
बिकॉज यहां पे हमको जब तक हमने फैक्चुअल चीज नहीं पढ़ी है तब तक हम स्कोर नहीं कर पाएंगे. तो एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा 4A, that was the outcome of 2015 third international conference for the financing for development, which was held in Addis Ababa in Ethiopia, and it was adopted by the heads of state and government on 15 July 2015. In fact, 174 UN member states, they sent delegations. 28 heads of the states, vice presidents and the heads of government had also attended. So governments were joined by the heads of the UN, the IMF, the World Bank, the WTO, prominent business and civil society leaders as well. तो ये न्यूज में था, इस करके मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर किया. अगला सवाल बात कर रहा है UNRWA के बारे. ये न्यूज में था और क्यों ये इनकरेक्ट है. आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस इज इनकरेक्ट. 4 स्टेटमेंट्स को पढ़िए. मुझे पता है कि वो न्यूज में क्यों था, लेकिन क्या आपने इसके बारे डिटेल में पढ़ा था. वैसे इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड और हिंदू एक्सप्लेन्ड में भी काफी अच्छी कवरेज की जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक की. तो आपने क्या डिटेल में पढ़ा था, बताइए मुझे इसमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है. इनकरेक्ट ऑप्शन है यहां पे बी. ये 1948 में जब अरब देश और इजराइल के बीच में जब लड़ाई हुई थी पहली दफा, तब ये UNRWA बनाया गया था, नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1973. ठीक है. तो इट वाज फाउंडेड इन 1949, जब पहली दफा जब आफ्टर 40 जो 1948 में अरब और इजराइल वॉर हुआ था, टू प्रोवाइड एड टू अबाउट 7 लाख पैलेस्टीनियंस जो उनको जो डिस्प्लेस हो गए थे अपने घरों से पैलेस्टाइन से. ठीक है, और भटक रहे थे. सो दिस स्टैंड्स फॉर द UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज. अब ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज इजराइल ने अभी हाल ही में कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है, ये कहा कि 12 स्टाफ मेंबर्स इस एजेंसी के इन्वॉल्व थे ऑन द अटैक विच हमास डिड ऑन इजराइल ऑन द 7 अक्टूबर 2023. और ये भी एलिगेशन लगाया कि फंड्स जो हैं वो सिफन ऑफ किए जा रहे थे, हमास को दिए जा रहे थे फंड्स, ताकि वो अपनी ये लड़ाई को और मजबूती से लड़ सके. इजराइल ने ये भी कहा है कि टनल्स जो हमास ने बनाए थे, दे वर रनिंग नेक्स्ट to the offices of the UNRWA. So the agency has been the main supplier of food, water and all kinds of civilian aids to the people of Palestine. Now apparently अभी अमेरिका ने और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने जो एड है, जो पैसा है जो कि इस एजेंसी को जा रहा था, वो कट ऑफ कर दिया है. तो अगर लंबे समय तक जो पैसा है वो कट ऑफ रहेगा UNRWA को, तो प्रॉब्लम आ सकती है. बिकॉज इसके जो ऑपरेशंस हैं विच इज टू प्रोवाइड सिविलियन एड टू द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज एंड पीपल, उस काम पे रोक पहुंच सकता है, ठेस पहुंच सकता है. इंडिया ने भी इस बात को लेकर चिंता प्रकट करी थी. इंडिया ने कहा था इस बात को बिल्कुल आप तहकीकात करेंगे, क्या सच में UNRWA के ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट थी. लेकिन जहां तक सिविलियन एड की बात आती है, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न कि वो कट नहीं होनी चाहिए टू द पैलेस्टीनियन पीपल. लास्ट क्वेश्चन GCTF की बात कर रहा है, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क. 3 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ लो, पॉज कर लो. क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स, कितनी या कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. चलो यहां पे ओनली 1 ओनली 2 मैंने नहीं लिखा, यहां पे ऑप्शंस आपको दिए हैं. ठीक है, पढ़ लीजिए ध्यान से. 1 2 3 और ABCD. सो सही आंसर क्या है, D 2 and 3. ये जो स्टेटमेंट जो है सेकेंड और थर्ड, ये इनकरेक्ट है. इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर नहीं है. ताइवान, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसके फुल टाइम मेंबर्स हैं. क्या इस पे पब्लिक हेल्थ की ही बात होती है, आइए जानते हैं एक्सप्लेनेशन में. तो GCTF, जैसा आपको मैंने बताया कि 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं. इसका मकसद क्या है, विच अलाउज प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कि अपने कनेक्शंस एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथन कर सकते हैं. जो एक्सपर्ट्स यहां पे इन्वॉल्व होंगे, दे वुड बी फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ डोमेन, दे वुड बी फ्रॉम द सप्लाई चेन इश्यूज डोमेन. चाहे पब्लिक हेल्थ की बात हो, सप्लाई चेन फैसिलिटीज की बात हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो, डिजिटल हेल्थ की बात हो या बाकी रीजनल इश्यूज की बात हो, इन सब विषयों पे इंटीग्रेशन देखने को मिलता है. जून 1, 2015 में ताइवान और अमेरिका के बीच में एक MOU साइन हुआ था टू एस्टैब्लिश द GCTF, एक प्लेटफॉर्म जिसको यूटिलाइज करने की कोशिश करी गई थी कि कैसे ताइवान के स्ट्रेंथ्स और एक्सपर्टीज को लेवरेज किया जा सकता है टू एड्रेस उन इश्यूज को जो कि ग्लोबली कंसर्निंग है. ये इनिशिएटिव असिस्ट करता है कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, प्राइमरली इन द इंडो पैसिफिक, फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स. और इसके चलते ताइवान का जो रुतबा है, जो इन्फ्लुएंस है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, वो भी बढ़ता है.
चलिए, तो ये 5 सवाल थे, 10 मिनट के अंदर हमने खत्म कर दिए। क्या स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अटेंडेंस लगानी मत भूलिएगा। और आपको एक और सवाल मैंने सेम सेक्स मैरिज रिलेटेड पूछा था कि कौन सा वो देश साउथ एशिया में है, उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए, मिलते हैं जी बहुत जल्द। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू।